Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing planar graph है ना, और planar नॉन planar ग्राफ के बारे में एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. आई होप वो ऑलरेडी देख चुके हैं तुम लोग, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है. उसी planar ग्राफ से ही रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है, कुछ रिजल्ट्स है, जैसे कि ऑयलर्स फार्मूला या फिर फार्मूला है, कुछ भी बोल सकते हैं. तो उसी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिजल्ट्स है जो मैंने बताया उनको देखेंगे. सॉरी, शायद वॉल्यूम थोड़ा सा कम था. एनीवेज, अब ठीक है शायद. तो स्टार्ट करते हैं. तो उन थ्योरम्स या फिर फॉर्मूले को समझने के लिए पहले हमें एक टर्म जानना बहुत ज़रूरी है. बाय द वे, नॉन प्लानर ग्राफ के बारे में भूल जाओ. अभी नॉन प्लानर हम लोग पढ़ चुके, उसका काम हो चुका ख़त्म. क्योंकि अभी हम लोग जो भी बातें करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग अ प्लानर ग्राफ. ठीक है, सब कुछ प्लानर ग्राफ के लिए ही बातचीत होगा. प्लानर एंड कनेक्टेड प्लानर ग्राफ. ठीक है. अच्छा, डिसकनेक्टेड भी भूल जाओ, क्योंकि डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, नॉन प्लानर ग्राफ, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर विद ढेर सारा क्वेश्चंस. अच्छा, तो हम लोग जिस टर्म से इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड रीजन, या फिर इसको फेस भी बोला जाता है. फेस या फिर रीजन, क्योंकि इसको आर या फिर एफ से डिनोट किया जाता है. तो दोनों ही टर्म हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ऑफ अ प्लानर ग्राफ क्या बोल रहा है कि ए प्लेन और प्लानर ग्राफ डिवाइड्स द प्लेन इनटू रीजियंस. और एग्जांपल से समझते हैं, फिर देख लेंगे इसका डेफिनेशन. कि जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राफ है. अच्छा, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ. ठीक है, शायद दिख रहा है ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है. ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐसे, हाँ. तो ये डेफिनेटली एक प्लानर ग्राफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है, कोई भी क्रॉस ओवर नहीं है एजेस के बीच में. नंबर वन. नंबर टू, कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल, है ना. सेल्फ लूप वगैरह है वो तो ठीक है, पैरेलल एज है वो ठीक है, उसको लेके कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डेफिनेटली हो सकता है. बस कनेक्टेड एंड सिंपल होना ज़रूरी नहीं है. कनेक्टेड एंड क्या था, प्लानर ग्राफ, बस दैट्स इट. ठीक है. क्या बोल रहे हैं, देखो, द रीजियंस ऑफ द ग्राफ आर शोन बाय द नंबर्स 1 2 3 एटसेट्रा. तो बेसिकली रीजियंस क्या होता है कि रीजन्स या फिर फेसेस क्या होता है कि जो उस कनेक्टेड प्लानर ग्राफ में एजेस के द्वारा जो बाउंडेड जो पोर्शंस होता है उन्हीं को हम लोग रीजन बोलते हैं, है ना. फॉर मतलब एकदम प्रॉपरली जो पोर्शंस दिख जाए एजेस के बीच में, है ना. 3 4 5 2 3, मतलब जितने भी, 2 से तो शायद नहीं हो, मतलब 2 से होगा अगर पैरेलल एज हो रहा है तो. अदरवाइज 3 एजेस तो लगता ही है. हमें भी पता है कि ट्राइंगल इज द शॉर्टेस्ट नहीं, मतलब द लीस्ट, द स्मॉलेस्ट, क्या बोल सकते, क्लोज्ड थिंग दैट वी कैन हैव ऑन अ प्लेन. सो हियर द रीजियंस आर, कि देख सकते हो 1 2 3 करके यहाँ पे रीजियंस डिनोटेड है. सो मैं थोड़ा सा ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ. जैसे कि मान लो रीजन टू इज डिटरमिन्ड और बाउंडेड बाय द एजेस ए बी एच एफ जी एंड जी ए. मतलब देखो, ये जो रीजन 2 है, मैं इसको अभी मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और तुम लोग जस्ट ये नोटिस करना कि ये कौन कौन से एजेस के बीच में है. बस इतना ही. मतलब दैट मीन्स एजेस के द्वारा, एजेस के माध्यम से, बाय द एजेस जो भी पोर्शन बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड जो पोर्शन होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रीजन या फिर फेसेस ऑफ अ प्लानर, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ. ठीक है. तो जैसे कि ये हो गया, देख सकते हो ए बी एच एफ जी एंड ए जी. टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 1 2 3 4 5 6, ए बी एच एफ जी ए. हाँ ठीक है. मतलब एफ ई जो एज है वो यहाँ पे, मतलब कोई अगर वो नहीं भी होता तो भी ये एक रीजन हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है. तो एफ ई को मेंशन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बेसिकली 2 इज दिस रीजन, है ना. फिर से बता रहा हूँ, जो एफ ई जो एज है, देख सकते हो, रीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. अगर वो होता भी, अगर नहीं भी होता तो भी यही रीजन हमें यहाँ पे मिल जाता बिटवीन दिस एजेस. तो ये एक रीजन हो गया. दूसरा, सेकंड, बाकी रीजन्स भी यहाँ आराम से नोट डाउन कर सकते हो. जैसे कि दूसरा, ए बी एच एफ जी एंड जी ए. अच्छा हाँ, ये तो यही वाला हो गया.
हाँ, तो इस तरीके से बाकी रीजन्स देख सकते हो, जैसे कि ए बी, ये दोनों पैरेलल एज के बीच में एक रीजन यहाँ पे है। जो भी मतलब एक ग्राफ में जो भी बाउंडेड पोर्शंस दिख जाए वो सभी रीजन्स हो जाएगा। वो हो सकता है कि वो एक पैरेलल लूप से बना हुआ हो, जैसे कि ये नंबर 5 वाला जो रीजन है, ये जो आई पे जो पैरेलल एज है उसी के अंदर ये बाउंडेड है, तो डेफिनेटली ये भी एक रीजन होगा। तो ऐसे जितने भी रीजन्स दिख जाए, है ना, ऐसे जितने भी रीजन्स दिख जाए इनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है वो मैं बताऊंगा। रीजन नंबर 3 देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल, रीजन नंबर 4 देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल। इस तरीके से देयर आर रीजन्स इन अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। एक और रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द आउटर रीजन, है ना, जो एक्सटीरियर रीजन है, जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रीजन है। और वो क्या है, दैट इज रीजन नंबर 6। मतलब ये जो ग्राफ है इसका बाहर का जितना भी पोर्शन है दैट इज ऑल्सो अ रीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट रीजन। देख सकते हो रीजन 6 इज कॉल्ड इनफाइनाइट रीजन, है ना। इट्स बाउंड्रीज आर बाहर में, बाहर जो जितने भी जो भी एजेस है, ऑल द एजेस, ठीक है। तो दिस इज द इनफाइनाइट रीजन एंड एक्सटीरियर वाला जो होता है, बाहर जो होता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो ग्राफ है इसमें टोटल 6 रीजन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 जो इंटरनल है, जो ग्राफ के अंदर है, एजेस के द्वारा बाउंडेड है, और एक जो आउटर है दैट इज इनफाइनाइट है, जो बाहर है वो एक रीजन। तो टोटल 6 रीजन्स आर देयर, ठीक है। एंड अभी उनके बारे में ये देखो कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि रीजन इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन प्लानर ग्राफ, हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर even a planar graph not represented as plane graph do not determine region। तो कहने का मतलब अगर हमें मतलब, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करना कि जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाँ ये वाला, बाई चेंजिंग द ड्राइंग ऑफ अ प्लानर ग्राफ वी कैन चेंज। मतलब द पॉइंट इज कि अगर कोई ग्राफ देखने से प्लानर नहीं लग रहा है, मतलब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, तो हम लोग उसको प्लानर में रिड्यूस करके फिर उसका रीजन निकालेंगे। ये चीज़ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिमाग में रखते हुए चलना। हो सकता है जो ग्राफ हमारे सामने हो वो देख के प्लानर नहीं लग रहा हो, लेकिन वो असल में प्लानर है। तो ऐसे ही ग्राफ देख के अगर पूछ ले कि निकालो इसका रीजन, को कितना रीजन बताओ, तो हम लोग नहीं, मतलब उसका रीजन निकालने के लिए उसको प्लानर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें हैं अबाउट द रीजन या फिर फेसेस। तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखा है, कुछ ग्राफ्स मैंने यहाँ पे रखा है, तो फॉर द फर्स्ट ग्राफ इस ग्राफ के बारे में G1 नाम देता हूँ। अगर हाउ मेनी फेसेस डज द प्लानर ग्राफ, फेसेस या फिर रीजन वट एवर यू कैन से, डज दिस प्लानर ग्राफ्स हैव। तो पहले तुम लोग बोले, क्या बोलोगे सर? हाँ, 1 2 3 4 और बाहर 5। अरे भाई यही तो पॉइंट है, जो 1 2 3 4 अंदर दिख गया और बाहर का आउटसाइड 5, तो टोटल 5 रीजन्स आर देयर, है ना। किसका आंसर 5 आना बताना जरा कमेंट में। लाइव क्लास होता तो मज़ा आता, लेकिन एनीवेज, लेकिन इसका ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो प्लानर ही नहीं है, ये जो ग्राफ है ये तो प्लानर ही नहीं है। तो पहले तो हमें इसको प्लानर में रिड्यूस करना होगा। सर ये तो K4 है, हाँ ये बिल्कुल K4 है, दिस इज द K4 कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। नाम दे देता हूँ ABCD, और जो डायगोनल्स कनेक्टेड है A और C को कनेक्ट कर दिया और B और D को बाहर से कनेक्ट किया। अब बना ये एक प्लानर ग्राफ। अब हम इसका रीजन निकालेंगे या फिर देखेंगे कितने सारे रीजन्स है। तो 1 रीजन मैं इसको F1 देता हूँ, या अच्छा शायद मैंने F से ही किया है ना, F यूज़ किया तो F देते हैं। चलो F1 कर देता हूँ, फेस 1 या फिर रीजन 1, फेस 2, फेस 3, ये हो गया पूरा, और बाहर में फेस 4। तो टोटल 4 रीजन है इसमें। ये जो 5 वाला आंसर था ये गलत था, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। वैसे ही अगर रीजन पूछ ले किसी भी ग्राफ का, पहले वो देख लो बेटा वो प्लेनर है कि नहीं। प्लेनर है, अगर नहीं है तो प्लेनर में कन्वर्ट करके फिर उसका रीजन निकालो। हाँ, क्योंकि रीजन सिर्फ और सिर्फ प्लेनर कनेक्टेड ग्राफ का ही होता है। अच्छा, फिर से अगर इसका पूछ ले कि हाउ मेनी रीजन्स आर देयर, तो तुम लोग तो तुरंत कर दोगे 1 2 3 4 करके। क्यूब है, उसका जो फेसेस है, सच में फेसेस ही निकाल लोगे क्यूब का, है ना। तो ऐसा नहीं है, फिर वो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो है ये अभी ये प्लानर ग्राफ के ओरिएंटेशन में नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लानर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ प्लानर है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। अगर नहीं देखा है तो बहुत कुछ मिस कर दिया, वो जरूर देख लेना। ये फिलहाल ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ये तो नहीं है। तो अगर इसी का अगर हम लोग रीजन निकालने के लिए भागा दौड़ी कर दे तो वो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि पहले तो इसको हमें प्लेनर में रिड्यूस करना है। तो इसका जो प्लानर वाला वर्जन बनेगा या फिर इसका जो प्लानर रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो किस तरीके से होता है ना, याद है?
ये हम लोगों ने सॉल्व किया था आइसोमॉर्फिज्म के तहत, इसको हम लोगों ने देखा था, राइट। कुछ इस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं इन अ प्लानर ग्राफ। तो ये जो क्यूब जो होता है दिस इज अ प्लानर ग्राफ। अब ये प्लानर है, अब ये प्लानर है। अब इसका तुम लोग रीजन निकालो बेटा कितना हो रहा है। तो देख लो F1, F2, F3, F4, F5 और बाहर एक F6। तो टोटल 6 रीजन्स या फिर 6 फेसेस आर देयर। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द थिंग्स। बहुत केयरफुल रहना इसको करते टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं से रिलेटेड ये रीजियन, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक है ऑयलर्स फार्मूला, दूसरा जनरलाइज्ड ऑयलर फार्मूला। थोड़ा सा पहले स्टेटमेंट पढ़ दो, फिर इनको अप्लाई करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी। बोल रहा है कि कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, देखो बार बार बता रहा हूँ, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ को लेके मैं चल रहा हूँ। विथ n नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ e नंबर ऑफ एजेस डिटरमिन्स f इक्वल्स टू e माइनस n प्लस 2। बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कोई ग्राफ प्लानर है तो उसके लिए जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इज द नंबर ऑफ रीजन, इफ तो है, इफ इज द नंबर ऑफ रीजन्स या फिर नंबर ऑफ फेसेस, वट एवर वी कैन से इट, वट एवर वी कैन कॉल इट, बट ध्यान रहे दिस इज फॉर कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। लेकिन सर अगर जरूरी नहीं है कि प्लानर ग्राफ हमेशा कनेक्टेड हो, वो डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, हाँ। और अगर वो डिस्कनेक्टेड हो रहा है, अगर वो डिस्कनेक्टेड हो रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। देखो अगर डिस्कनेक्टेड होगा तो उसमें एक नया चीज ऐड होगा, दैट इज कंपोनेंट्स। तो दैट इज अगर एक प्लानर ग्राफ जो कि डिस्कनेक्टेड है उसमें अगर n नंबर ऑफ वर्टिसेस, e नंबर ऑफ एजेस एंड k नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, k नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, तो उसका नंबर ऑफ रीजियंस या फिर नंबर ऑफ फेसेस जो है वो इस फॉर्मूले से डिटरमिन होता है, दैट इज f इक्वल्स टू e माइनस n प्लस k प्लस 1। बी केयरफुल, ठीक है, ठीक है। तो दिस देखो ऑटोमेटिकली ये जनरल फॉर्मूला है, और अगर ग्राफ इटसेल्फ कनेक्टेड होगा तो k का वैल्यू 1 बनेगा। 1 मतलब एक ही कंपोनेंट, वही एकमात्र जो ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है वो है। तो अगर k इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे ये वाला कनेक्टेड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट है जो भी हम लोग कभी कभी हमें मिल जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मेनली इन द कम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज अगर जी एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है, सिंपल कनेक्टेड प्लानर, सिंपल कनेक्टेड प्लानर, ये तीनों पॉइंट चाहिए, तब नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ रीजन्स के बीच में ये दो रिजल्ट हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट ही मेन रिजल्ट है, इससे हम लोग एक्चुअल में 2-3 रिजल्ट और बना सकते हैं। सो नंबर 2 एक रिजल्ट बन गया, और इसका एक और रिजल्ट बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली 4 उसको क्या किया था, ई 4e माइनस 2 वगैरह, इसको हम लोग रिड्यूस करके देखेंगे, है ना, इसको प्रूव करके देखेंगे, इसको भी एंड इसको भी। सो डू नॉट वरी, ये सही है या गलत तब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। ये जनरलाइज फार्मूला है, मतलब ये फार्मूला को, इस फार्मूले को हमें याद रखना है, बाकी ये दोनों तो हम उसे निकाल लेंगे। तो अभी इसको मतलब इन फार्मूले को यूज करके कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। Okay, so now we are going to verify the Euler's formula for these graphs. So देखो फर्स्ट जो ग्राफ है ये वाला, एंड ये एक कनेक्टेड ग्राफ है क्लियरली, है ना। सो दिस द ग्राफ, ये वाइट को देख के, मतलब ये बुक से लिया हुआ है इसलिए वाइट बैकग्राउंड है। सो वाइट को कोई मतलब ऐसा बाउंड्री जैसा मत सोचना। ओके, सो एनीवे, सो दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ, मैं जी नाम दे रहा हूँ उसका। एजेस दिख रहा है क्लियरली, वर्टिसेस भी दिख रहा है। अच्छा, फेसेस एक बार सॉरी फेसेस एक बार काउंट कर लेते हैं। तो एक फेस तो यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों पैरेलल एज के बीच में, दूसरा एक फेस है जो कि ये पूरा एक फेस के अंदर आ जाएगा, जो कि इस वाले पोर्शन में है, बाउंडेड है। तो ये एक दूसरा फेस हो गया, फेस 2 नाम दे रहा हूँ इसको, F2 कर देते हैं। और बाहर एक आउटर जो इन्फिनाइट रीजन है, इन्फिनाइट फेस है जो बाहर वाला, उसको F3 कर देते हैं। तो टोटल 3 फेसेस दिख रहा है, ठीक। तो हमें करना क्या वैसे, तो इस क्वेश्चन में हमें ऑयलर्स फार्मूला को वेरीफाई करना है ना। क्वेश्चन ये रहेगा कि वेरीफाई ऑयलर्स फार्मूला। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरीफाई ऑयलर्स फार्मूला, बस इतना रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो आ जाओ फिर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे ई दैट इज नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11, टोटल नंबर ऑफ एजेस इज 11। अच्छा, इन वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो फिर ये जो ऑयलर्स फार्मूला है इसका RHS क्या बन रहा है,
दैट इज 11 माइनस 10 प्लस 2, सो इट विल बी 3। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फेस, नंबर ऑफ फेसेस या फिर नंबर ऑफ रीजियंस, और वो कितना है, नंबर ऑफ फेसेस हमें 3 मिला ना, सो यस दैट मीन्स ऑयलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड, ऑयलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड फॉर दिस। इस तरीके से हमें चेक करना होता है ग्राफ्स के लिए ऑयलर्स फार्मूला अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार ये वाला, मैं थोड़ा सा गलत इसका बना दिया था, फिर मैं सही किया इसको, तो काउंट कर लेना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करना कि मैंने सही किया या गलत, और इससे वेरीफाई करके देखना कि एफ इक्वल्स टू ई माइनस इन प्लस 2 हो रहा है कि नहीं, डेफिनेटली होगा, इसको ज़रूर वेरीफाई करके देखना। अच्छा, नंबर ऑफ रीजियंस इसमें टोटल 18 मिलेगा, बाहर वाला ज़रूर काउंट करना, आउटसाइड जो रीजन है इनफाइनाइट रीजन है। नंबर ऑफ एजेस इसमें 32 मिलेगा एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें 16 मिलेगा। ठीक है, एक बार ये तीनों ज़रूर वेरीफाई करना, फिर उसके बाद ये रिजल्ट एक बार वेरीफाई कर लेना, दैट इज़ ऑयलर्स फार्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो दूसरा हम लोगों ने फार्मूला देखा था फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ्स, उनके लिए जो फार्मूला था अब वो हम वेरीफाई करेंगे, दैट इज़ उसका फार्मूला होता है ये एफ इक्वल्स टू ई माइनस एन प्लस के प्लस 1। इसको अभी वेरीफाई करना है, क्योंकि अभी जो प्लानर ग्राफ्स हैं देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, वो प्लानर तो है डेफिनेटली, लेकिन डिस्कनेक्टेड है। अच्छा, तो फिर इफ पहले देख लेते हैं। तो इधर पे एक रीजन दिख रहा है मुझे, फेस दिख रहा है, अंदर वाला एक पूरा एक फेस है ना, क्योंकि ये एक ही फेस है पूरा, तो F2 हो गया। फिर बाहर वाला एक है F3 इनफाइनाइट रीजन। अच्छा, और अंदर यहाँ पे है F4 एक रीजन इसके लिए, तो टोटल नंबर ऑफ रीजन्स या फिर नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 4 जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, अभी एज काउंट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस, आ जाओ काउंट कर ले, टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट करना है, अभी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 11 12 13 14 मिल रहा है। वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये शायद वर्टेक्स नहीं है, एक सेकंड में क्लियर कर दूँ, हाँ ये वाला नहीं है, जो उन लोगों ने मार्क नहीं किया है मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, पता नहीं शायद हो जाए, बाद में देख लेते हैं, पहले अभी करके देख लेते हैं। सो कितना हुआ फिर, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ वर्टेक्स तो 12 दिख रहा है। अच्छा, के क्या है, के इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है ये वाला, दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, सो 2। अभी देखते हैं वेरीफाई करके कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। RHS करते हैं, दैट इज ई माइनस इन प्लस के प्लस 1 विच इज इक्वल टू ई कैप 14 माइनस 12 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो रहा है, ओके सो दिस इज 4 2 4 5 हो रहा है ना, तो दैट मीन पता है ये शायद एक वर्टेक्स है, इन्होंने यहाँ पे इसको मतलब नहीं किया, बट ये एक वर्टेक्स ही होगा। देखो यहाँ पे पता है मैंने गलती क्या किया था, देखो मैंने इसको वर्टेक्स कंसिडर नहीं किया था, लेकिन जब एज काउंट मैं कर रहा था तब 1 2 3 एज मैंने यहाँ पे काउंट किया उसको वर्टेक्स मान के, लेकिन जब मैं वर्टेक्स काउंट कर रहा था तब उसको वर्टेक्स नहीं लिया। तो एक काम कर सकते हो, अगर चाहो तो इसको वर्टेक्स लेके कर सकते हो तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर इसको वर्टेक्स नहीं ले रहे हो तो असल में पता है इतने यहाँ पे कितने एजेस हैं सर, यहाँ पे 2 एजेस हैं, मतलब इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक ये एक एज हो गया, और दूसरा वाला एज है, दूसरा एज बनाना मुश्किल, दूसरा एज कैसे बनाए यहाँ से फिर, हाँ वैसे सोच सकते हैं कि ये एक दूसरा एज है ऐसे, तो ये कर सकते हो, या फिर अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लगे है ना तो फिर इससे एज काउंट 13 हो जाएगा, 2 ही एज यहाँ पे होगा। लेकिन ये कुछ मतलब सेंस नहीं बन रहा है इसका, है ना, ऐसे सोचना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको वर्टेक्स ही कर दो, उसको एक वर्टेक्स कर दो। तो एक काम करते हैं, तो इसको उसी तरीके से वो मतलब डायग्राम ही वहाँ पे वो लोग देना भूल गए, तो एक एक करके हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं चीज़ों को, तो बस हो जाएगा आराम से। तो नंबर ऑफ एजेस भी हो जाएगा, कितना हुआ था 14 ना,
14 होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस 13 होगा। सो ये होगा 14 माइनस 13, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 1 2 4, हाँ, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस। तो ये जो डायग्राम था उसके वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टेक्स नहीं था। देखो देख सकते हो मैंने ये बुक में से उठाया, तो बुक में जैसा था वैसे ही मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था। एनीवेज, तो यहाँ पे इसको वर्टेक्स मान लो बस, और कुछ फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब सेकंड इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 कंपोनेंट है टोटल दिख रहा है, एक ही ग्राफ है ये विथ 3 कंपोनेंट्स, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे काउंट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। सर फेस तो यहाँ पे एक है, ये अंदर वाला एक फेस है, और तो कहीं पे कुछ बाउंडेड है ही नहीं, सब तो ओपन है बिल्कुल। तो फिर बाहर वाला एक और दूसरा मतलब जो इनफाइनाइट फेस है वो है। दैट मीन्स कुल मिला के यहाँ पे टोटल 2 फेसेस हैं। बहुत बढ़िया, 2 फेसेस है। अच्छा, अभी एज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नंबर ऑफ एजेस इज 9। बहुत बढ़िया। अब वर्टेक्स काउंट करेंगे, इन से डिनोट करो नंबर ऑफ वर्टिसेस को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल वर्टिसेस आर 11 एंड कंपोनेंट्स काउंट कर लेते हैं के। सो टोटल 3 कंपोनेंट्स आर देयर, दिस 3। तो अभी आर एच एस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ई माइनस एन प्लस के प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 11 प्लस 3 प्लस 1। सो कितना हो जा रहा है यहाँ पे -2, यहाँ पे होगा -2 और +4, -2 + 4 मतलब 2 विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेसेस। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड, मतलब ऑयलर्स फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरीफाइड फॉर दिस सेकेंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, होमवर्क के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें ज़रूर वेरीफाई करना और इसका कमेंट में इसका आंसर बताना कि इसका नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस कितना आ रहा है एंड कंपोनेंट। अच्छा, ये तो कनेक्टेड है, एक ही सिंगल कनेक्टेड ग्राफ है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला फार्मूले से। तो ज़रूर वेरीफाई करना इसका कमेंट सेक्शन में कि ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो ग्राफ्स हैं, देखो क्योंकि यहाँ पे बोल मतलब क्वेश्चन का मेन मुद्दा यही है कि ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई करने का। अब फाइंड द नंबर ऑफ रीजियंस, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ रीजियंस यहाँ पे बोला गया है। तो ऑयलर्स फार्मूला भी कर लेंगे, ऐसा कोई बात है नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो ग्राफ्स है ये फिलहाल ये प्लानर रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। हो सकता है ये प्लानर ग्राफ्स हो, तो अगर प्लानर ग्राफ है तभी हम लोग उसका रीजन कर सकते हैं। एंड इसका मतलब इसको पहले हमें प्लानर ग्राफ में रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा भी है कि फर्स्ट इज रीड्रॉ दिस ग्राफ इन प्लानर ग्राफ एंड देन यू फाइंड द रीजन्स एंड ऑल। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको अगर हम लोग रिड्यूस करें, मतलब कोशिश करें इसको प्लानर में कन्वर्ट करने का, जो कि तुम लोग भी करना चाहिए वीडियो को पॉज करके। ओके, तो जो फर्स्ट ग्राफ है मैंने आम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया इसके ऊपर, लेकिन ये जो ग्राफ है, जी नाम देता हूँ इसको सपोज, या फिर G1 देते हैं चलो। तो इसको ये तो फिलहाल ये तो प्लानर रिप्रेजेंटेशन में नहीं है। सपोज कि ये इसको हम लोग प्लानर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर पाए तो फिर उसके बाद इसका रीजन वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं एंड ऑल। लेकिन उसके लिए पहले इसको प्लानर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया, बहुत तरीके से कोशिश किया इसको प्लानर बनाने का, लेकिन हो नहीं पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं फिर से एक बार ट्राई करूँ, मैं कुछ इस तरीके से सोच रहा था, ये जो बाहर वाला जो स्क्वायर है या फिर क्वाड्रिलेटरल है उसको मैं अंदर रखता हूँ कुछ इस तरीके से। बाहर वाला जो है ना उसको मैंने अंदर रखा, और फिर उसके बाद जो अंदर वाला जो स्क्वायर है दैट इज़ ये वाला, उसको मैं रख रहा हूँ बाहर। इस तरीके से मैंने इसको सजाया ताकि इससे जो है कुछ क्रॉसओवर ऐसे ही कम हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे कि मान लो ये जो डायगोनल है इतना सारा क्रॉसओवर करते हुए जा रहा था, 1 2 3, इस क्रॉसओवर को काटने के लिए ही मैंने ये तरीका सोचा कि क्योंकि ये जो डायगोनल है ये बाहर वाला जो मतलब जो बड़ा सा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल था, तो इसीलिए उसको मैंने अंदर लेके आ गया। क्योंकि आइसोमॉर्फिक ग्राफ है तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ,
हाँ मतलब सब कुछ सेम रख के, मतलब सही रखे, तो इससे क्या हुआ कि इससे अंदर एक डायगोनल आ गया। ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरा डायगोनल मैं बनाता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बनाता हूँ। और नॉट ओनली दैट, अब ये जो एजेस है इसको कनेक्ट कर लेते हैं, है ना, ये वाला है ना, ये जो मतलब ये होगा, ऐसे एक होगा यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ऐसा। ठीक है, अब इसका दिक्कत, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अंदर जो ये डायगोनल है, मतलब देखो, अगर देखोगे ध्यान से तो सभी एजेस कनेक्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है सब कुछ, है ना। अगर ध्यान से देखोगे ये सब हम लोग कर चुके हैं, ये बाहर मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला एज हो गया, ये वाला एज हो गया, ये एज हो गया, एंड नॉट ओनली दैट ये वाला एज भी हो गया। सिर्फ ये डायगोनल अभी बाकी है, एंड इसी एक डायगोनल में मैं फंस रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर इन दोनों को मुझे जोड़ना है, किसको, इस वर्टेक्स को एंड इस वर्टेक्स को, तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, हो रहा है कि विदाउट क्रॉसओवर मैं इसको जोड़ सकूँ, है ना। पता नहीं, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज़ वाई मेरा इससे यही कंक्लूजन है कि ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है। एंड क्योंकि ये एक नॉन प्लानर ग्राफ है, तो इसका ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही इसका रीजन का नंबर ऑफ रीजन्स या फिर नंबर ऑफ फेसेस निकालने का कोई केस बनता है। ठीक है, तुम लोग भी कोशिश करना इसको रिड्यूस करने का, और बताना ज़रूर कमेंट में कि वेदर इट इज़ रिड्यूस्ड और नॉट इनटू अ प्लानर ग्राफ, और अगर हो रहा है तो डेफिनेटली बताना, और करके फिर बताना कि नंबर ऑफ रीजन्स कितना आ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो मैं उसको, उसका जो सॉल्यूशन होगा मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर कलेक्ट करूँगा उससे, अगर किसी का ये प्लानर ग्राफ आ रहा है तो। ओके, तो फिलहाल तो नॉन प्लानर, और ये भी बताना सही में कि नॉन प्लानर, हाँ मतलब मेरा जो कंक्लूशन है वो सही है कि नहीं। ओके, चलो वीडियो को पॉज करके फिर से दूसरा वाला ये ट्राई करो, इसमें भी सेम काम करना है। पहले इसको रिड्यूस करना है, अगर पॉसिबल है तो प्लानर में, देन उसके बाद उसका जो भी चीज़ें हैं वेरीफाई करना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD, हालांकि उसमें भी नाम देना था, मैं भूल गया ABCD मैंने नाम दे दिया, फिर इसका नाम देते हैं EFG। ठीक है, सभी वर्टेक्स का नाम दे दिया, शायद 1 2 3 4 7 ही वर्टेक्स है ना, 7 वर्टेक्स। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं इसको रिड्यूस करने का। आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगा कि नहीं, मैं रन टाइम में बना रहा हूँ तो। ये पहले मैंने AD को रखा, AB को रखा, BC को रखा, एंड CD को रखा, मतलब ये जैसा है इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने वैसे ही रखा। नाम दे देते हैं चलो, ABCD। अच्छा, अब नीचे एक और क्वाड्रिलेटरल है, इसको भी मैं रखता हूँ D, ये हो गया F, ये हो गया G, ये हो गया C, इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो बाहर बाहर से तो सब कुछ हो गया, अभी अंदर का जो भी जितना भी क्रॉस ओवर्स है उनको संभालते हैं। फॉर एग्जांपल C एंड F ये डायगोनल कनेक्टेड है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया C एंड F को। D एंड G डायगोनल कनेक्टेड है ना, देखना इस ग्राफ में नोटिस करना। तो D एंड G को अंदर से तो मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि क्रॉस ओवर हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ D एंड G को मैं बाहर से कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। डन हो गया, तो नीचे का क्वाड्रिलेटरल का काम हो चुका है ख़त्म। अच्छा, A एंड G कनेक्टेड है, तो A एंड G को मैं अंदर से तो नहीं ले जा सकता हूँ बिकॉज क्रॉस ओवर हो जाएगा फिर, तो A एंड G को मैं बाहर से लेके जाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो A एंड G भी डन हो गया, अब बचा है सिर्फ ये वाला, और इसी को करने के लिए मेरा थोड़ा सा लगा था टाइम, क्योंकि ये बस जो ये सोच लेगा कि इसको कैसे हैंडल करे, वो इसका प्लानर रिप्रेजेंटेशन बना लेगा। अगर इसको, ये पता है इसमें ट्रिक क्या छुपा हुआ है, कि अगर इस ई को अगर तुम बाहर रख के सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं हो पाएगा इसका। बी एंड ई को तो कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे कैसे भी करके। तो जो 2000 IQ वाला बच्चा है, जो मुझे बाद में नोटिस हुआ, अगर वो ई को अंदर रख देगा तो फिर देखो देखो ई के साथ कनेक्टेड कौन कौन है, ए एंड बी ही सिर्फ कनेक्टेड है, तो कर दो कनेक्ट, ये हो गया ए कनेक्ट, ये हो गया बी कनेक्ट। एंड नॉट ओनली दैट, पता है अगर इस ग्राफ को तुम लोग रिड्यूस करके जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर रिड्यूस करके भी करोगे तो भी वो एक प्लानर ग्राफ में रिड्यूस हो जाएगा। और पता है रिड्यूस कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इस ई वर्टेक्स से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि फिलहाल इस ग्राफ में एक ही वर्टेक्स ई है जिसका डिग्री है 2, और हम ऐसे 2 डिग्री वाले वर्टेक्स
को रिमूव करके एक प्लानर रिप्रेजेंटेशन में रिड्यूस कर सकते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो ये इसका प्लानर रिप्रेजेंटेशन बन गया। तो डेफिनेटली ये एक प्लानर ग्राफ है और यही हमें यहाँ पे पहले पूछा गया था। अब इसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कनेक्टेड ग्राफ है, प्लानर है। पहले तो नंबर ऑफ फिर रीजियंस या फिर फेसेस एक बार जल्दी से काउंट कर लेते हैं, तो देख लो कितना कितना हो रहा है। एक फेस 1 ये हो रहा है पूरा, ये अंदर वाला है ना। फिर यहाँ पे एक फेस 2 बन रहा है, यहाँ पे एक फेस 3 बन रहा है, फेस 4 बन रहा है, फेस 5 बन रहा है, फेस 6 बन रहा है, एंड आउटसाइड में एक फेस 7 बन रहा है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे 7 बन रहा है। वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स दैट इज अच्छा एज मैं लिख रहा हूँ। वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 7 है ना, काउंट किया था हम लोगों ने, नंबर ऑफ वर्टेक्स इज 7। एजेस कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो रहा है 12। अब आई होप ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू E माइनस N प्लस 2, ये था फॉर्मूला फॉर कनेक्टेड ग्राफ। F इक्वल्स टू E माइनस N प्लस 2। वेरीफाई करते हैं, E माइनस N प्लस 2 पहले करके देखते हैं वो F के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से दोबारा चेक करेंगे। तो 12 माइनस 7 प्लस 2, तो कितना हो रहा है यहाँ? 12 माइनस 7 मतलब 5 प्लस 2, हाँ 7 हो रहा है। दैट इज इक्वल टू F ना, नंबर ऑफ फेसेस। दैट मीन्स येस इट इज़ प्लानर एंड नॉट ओनली प्लानर, वाइस वर्सा हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें ऑयलर्स फार्मूला भी वेरीफाइड हो रहा है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है डेफिनेटली, और ऐसे ही ग्राफ बना के खुद से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी वाला ग्राफ बनाना ताकि वो करने में मज़ा आए। ठीक है, और अगर इसके ऊपर और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना क्वेश्चंस। कमेंट में क्या लिखना है सर? कमेंट में लिखना है क्वेश्चंस। तो अगर लिखोगे तो मैं इससे क्वेश्चंस अलग से डेफिनेटली और करवाऊंगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक और लास्ट आखिरी थ्योरम है या फिर फॉर्मूला है, जो भी बोल सकते हो फ्रॉम दिस पार्ट, यही एज वर्टेक्स रीजन वगैरह रिलेटेड। और वो क्या है कि अगर जी एक सिंपल कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है, 3 पॉइंट सिंपल होना चाहिए, दैट इज़ कोई पैरेलल एज, कुछ नथिंग, कुछ नहीं, पैरेलल एज सेल्फ लूप नहीं। दूसरा कनेक्टेड तो डेफिनेटली होना चाहिए, तीसरा प्लानर तो होना ही चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो n नंबर ऑफ वर्टिसेस, e नंबर ऑफ एजेस एंड f नंबर ऑफ रीजियंस या फिर फेसेस वॉटएवर, उनके लिए ये एक फॉर्मूला, ये एक प्रॉपर्टी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यही फंडामेंटल है और इसी से ही हम लोग 2-3 और रिजल्ट्स हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा एक रिज़ल्ट मतलब, और उसको करने के लिए हम लोग ये वाला रिज़ल्ट को, ऑयलर्स फार्मूला को यूज़ करेंगे, दैट इज़ F इक्वल्स टू E माइनस N प्लस 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फंडामेंटल रिजल्ट है दैट इज़ E इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2F, यही मेन है। अच्छा, हम चाहे तो यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इस ग्राफ के लिए थोड़ा सा वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लानर ग्राफ रखा है, देख सकते हो, एंड इसका जो है ये बिल्कुल कनेक्टेड है, सिंपल है, प्लानर है ना। एंड हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो रीजन्स पहले काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? F1 F2 F3 F4 F5 F6 एंड बाहर एक है F7। तो नंबर ऑफ रीजन तो हो गया 7। अच्छा, वर्टिसेस कितने हैं वैसे? 5 अंदर 5 बाहर, तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10। एजेस कितने हैं? 5 अंदर 5 बाहर और 5 कनेक्टिंग। कितना सिंपल हिसाब है, 15 15 है ना। और देखो ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा है ना। 15 माइनस 7 दैट इज 8 प्लस 2, नहीं सॉरी 15 माइनस 10 5 प्लस 2, हाँ बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है ऑयलर्स फार्मूला। ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का टारगेट दूसरा था, हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करके देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख लो 2 इंटू ई मतलब 2 इंटू 15, और इधर हो रहा है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, 2 इंटू 15 मतलब 30, 3 इंटू 7 माइनस मतलब 21। सो डेफिनेटली दिस रिजल्ट विल होल्ड, हाँ बिल्कुल होल्ड कर रहा है और करेगा भी, हमेशा करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो वेरीफाइड है। अब इससे ये दो रिजल्ट, ये एक रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट मैं बनाऊंगा। ये जो रिजल्ट है ये एज एंड वर्टेक्स के बीच में बना हुआ एक रिजल्ट है ना। तो ये कहाँ से हमें मिल रहा है कि जो ये रिजल्ट था, मतलब इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको प्रूफ करना कि 2e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f। तो
इस एफ के जगह पे इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 2e इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3e माइनस 3n प्लस 6। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे, उस एफ का वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और कुछ नहीं। 2e को इधर लेके जाता हूँ एंड बाकी इन दोनों टर्म को मैं उधर लेके जाता हूँ, साइड चेंज। तो ये इस साइड में ये बन जाएगा e और इस साइड में ये हो जाएगा 3n माइनस 6। सो मेरा e बन रहा है लेस देन इक्वल्स टू 3n माइनस 6। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो एक रिजल्ट बन गया। दूसरा चाहो तो v एंड f के बीच में एक रिजल्ट बना सकते हो, है ना। v एंड f के बीच में एक रिजल्ट बना सकते हो। v नहीं, मतलब n एंड f के बीच में, है ना। वो कैसे हो सकता है, मतलब देखो 2e ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f ये है। तो यहाँ से e क्या मिल जाएगा, यहाँ से e हमें मिल जाएगा f माइनस n प्लस 2। ठीक है, अब वो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, इन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, दैट इज़ 2 इंटू एफ माइनस n प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f विच इज इक्वल टू 2f माइनस 2n प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3f। तो ये क्या बन जाएगा, उधर जाएगा तो ये f हो जाएगा और इधर रहेगा उधर गया, ये रहेगा लेस देन इक्वल टू, और इधर रहेगा 4 माइनस 2n। तो ये रिजल्ट बना सकते हो, f इज लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 2n, जो कि फेस, नंबर ऑफ फेसेस या फिर नंबर ऑफ रीजन्स एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस के बीच में बन गया। ठीक है, ये बन गया एज एंड वर्टेक्स के बीच में एक रिजल्ट बन गया, और ये बन गया फेसेस एंड वर्टिसेस के बीच में। तो अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी ग्राफ से रिलेटेड जो कि सिंपल हो, कनेक्टेड हो एंड प्लानर हो, एंड हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना पड़े, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था एंड आई होप चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हुआ है, और अगर हुआ है तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मंगे फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।